हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फार्मिंग के लिए टॉप 50 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हो, तो वहां से अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से अगर आप लोग पीडीएफ को लेकर के इजीली रीड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस एवं हिंदी एवं मैथ के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और जो भी आपका पूछने का लेवल और साथ में मैंने प्रीवियस ईयर को भी कवर किया है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्ले लिस्ट खोल करके आप लोगों को जरूर एक बार जाकर के विजिट करना है और देखना है कि आपको कितना मैंने पढ़ा करके रखा है। अगर उतना आप कवर कर लेते हो तो बिहार फार्मिंग में आपका सुनिश्चित रिजल्ट आपका हो जाएगा। चलिए शुरू करता है आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर एक नंबर में पूछा जा रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि प्रेरित जो धारा होती है इसकी जो दिशा निर्धारित की जाती है किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रेरित धारा की बात करें तो ये जो जी उसकी दिशा को जो पता लगाया जाता है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के द्वारा जो है इसका धारा की दिशा को जो है पता किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर होगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कि मैंने आपको सारा प्रश्नों का जो है विश्लेषण मैंने अच्छे तरीके से किया। ये सब प्रश्न आपको हो चुका है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े तो प्ले लिस्ट जाकर के एक बार जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सारा प्रश्न अवेलेबल मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे सभी में आपको फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए 2 नंबर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में हम लोग को पूछा है कि वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। नाभिकीय संलयन में देखिए क्या होता है कि नाभिकीय संलयन में जब दो नाभिक आपस में क्या होता है कि संलयित हो करके और एक नाभिक का निर्माण करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है संलयन अभिक्रिया, अगर आपसे पूछा जाता है कि परमाणु बम जो होता है उसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो उसमें आपका जो है विखंडन अभिक्रिया होती है। वही हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो उसमें आपका नाभिकीय संलयन होता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लें कि जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है किस क्रिया द्वारा, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपको बताना कि वो तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, तो ये कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मान होता है ये 10⁻⁷ के बराबर होता है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ, इसको अगर लिखते हो तो आप इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिख सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 3 नंबर में उप प्रधानमंत्री का सृजन होता है। तो बताइए उप प्रधानमंत्री का जो सृजन होता है ये किसके आधार पर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका होता है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि पीएम जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके लिए संविधान में किसी प्रकार का जगह नहीं दिया गया, फिर भी लेकिन यहाँ पर संविधान से संशोधन होता है तो कुछ कुछ उसमें लागू किया जाता है। जैसे कि आप अदर आउट ऑफ कंट्री में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति का ही शासन चलता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हर एक चीज़ को वहाँ पर क्या डिसीजन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है। लेकिन बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए किसी प्रकार का जो यहाँ पर पद नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक जो संविधान जब संशोधन होता है उसमें कुछ भी जो है चेंजेस किया जा सकता है। तो इस प्रकार से फाइनली बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जो जनरली आपको पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने की जो आयु सीमा रखा गया ये कितना रखा गया, तो 25 वर्ष रखा गया है। वही हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो ये आपका 35 वर्ष रखा गया, ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो राज्यसभा में जो मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में टोटल जो किया जाता है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि हम लोग लोकसभा की बात करें तो उसमें आपका केवल 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजों को आपको याद रखना, रिलेट करके ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको याद भी रहेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि वह राष्ट्र प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस पर लागू होती है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति किस पर लागू होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री पर, ऑप्शन डी की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो यह राष्ट्रपति पर लागू होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। तो फाइनली आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जो आपातकाल की जो घोषणा किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा किया गया है। दूसरी चीज याद रखिए कि अनुच्छेद 53 के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो होता है ये देश का प्रथम नागरिक भी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 5 नंबर, यहाँ पर आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से तात्पर्य है। तो बताइए कि क्या तात्पर्य है, यानी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में एक वर्ड है टेप ऑफ स्टेज, ठीक है, सॉरी टेक ऑफ स्टेज। तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो मतलब होता है अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरती है, यानी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बदलाव आता है, एक अद्भुत बदलाव आता है जिसमें अर्थव्यवस्था जो है डेवलप करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसका कि मतलब यहाँ पर आपका होता है
टेक ऑफ स्टेज होता है, ठीक है। क्या होता है? टेक ऑफ स्टेज, इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश की दर्ज की गई है, आपको अगर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे भी आपको यहाँ पर याद होना कि चाइना भी जो है ये अभी काफी जो है डेवलप पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि चूंकि क्वेश्चन जो पूछा रहा है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की दर्ज की गई है, तो ये चाइना का किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो बताइए कि संसद में जो प्रस्तुत किया जाता है, ये ऑप्शन ए में यहाँ आपको दिया आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ आगामी वर्ष बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, ऑप्शन सी यहाँ पर आपको दिया हुआ वित्त विधेयक प्रस्तुतिकरण के पश्चात, ऑप्शन डी बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो आगामी वर्ष बजट के जो प्रस्तुतिकरण के पूर्व ये जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आपका प्रस्तुत किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको देखिए पूछा जा रहा है कि डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। तो बताइए कि डायमंड रिंग की ये घटना जो है ये किसमें देखी गई है। तो ये जो देखा गया है कि पूर्व सूर्य ग्रहण की शुरुआत में ही डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो पूछा जाता है सूर्य ग्रहण के बारे में आपसे पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो याद रखिएगा कि जब सूर्य जो होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तब क्या होता है आपका सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए पूछा जा रहा है 9 नंबर, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले जो आता है ये किस क्षेत्र में आता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में क्या होता है कि भारत में जो है किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन जो होता है ये पहले आता है, तो ये पश्चिमी घाट में सबसे पहले आती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 10 नंबर यहाँ को बताना कि केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व जो है हाथियों के लिए जाना जाता है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो बात करें हम लोग केरल की, तो देखिए केरल में जो जाना जाता है ये आपका पेरियार जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है जो कि आपको बराबर पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर का जो है दचिगम का नेशनल पार्क जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम लोग यहाँ बात कर ले कि राजस्थान का सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ व चीता के लिए जो है ये आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर आपको याद रखना है जो कि आपका बराबर पूछा जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो झारखंड का जो आपका डोलमा वन्य जीव अभ्यारण्य ये जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। इतने चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि आपका बराबर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 11 नंबर पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए मिलान की बात करें तो देखिए स्लेट जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से आपका यहाँ पर कौन सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर गलत की बात करें तो ये आपका स्लेट हो जाएगा, क्योंकि स्लेट का जो यहाँ पर आपको जो ये दिया हुआ है बलुआ पत्थर ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा सिस्ट होगा, ठीक है। सिस्ट से क्या होता है, स्लेट का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सिस्ट से क्या होता है, स्लेट का निर्माण होता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको जो सिस्ट दिया हुआ ये आपको यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आपका मिलान सही दिया हुआ। संगमरमर की बात करें तो ये आपका चूना पत्थर से इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि क्वार्जाइट जो यहाँ पर आपको दिया हुआ ये बलुआ पत्थर से बनता है। तो ये सभी आपका यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को मेनली ये छाटना था कि इसमें से आपको कौन सा जो है रॉन्ग दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा स्लेट बलुआ पत्थर से आपका संबंधित है, किससे, तो ये आपका सिस्ट से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है 12 नंबर पर निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए पाटलिपुत्र की जो जानकारी मिलती है हमें इंडिका से मिलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इंडिका के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि इंडिका के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा कि ये कौन है, तो ये आपका मेगास्थनीज है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि इंडिका के रचनाकार है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है बिहार को बंगाल
से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन किसके कारण, जिसके कारण 1912 में बिहार ओडिशा समेत एक नया प्रांत बना, का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। चूंकि यहाँ पर हुआ देखिए, बिहार और बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन, जिसके कारण 1912 में बिहार ओडिशा समेत एक नया प्रांत का नेतृत्व किया गया था। इसमें जो यानी कि जो नेतृत्व हुआ था किसके अध्यक्षता में हुआ था, ये सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो महात्मा गांधी पर जो मुकदमा चलाया गया था, ये मोतिहारी में चलाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें कि महात्मा गांधी के द्वारा तिनकठिया जो वहाँ पर क्या था कि नील की जो खेती होती थी, वहाँ पर क्या है कि किसानों पर अत्याचार के खिलाफ महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कि 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था, और जिसमें कि मोतिहारी में जो है इस पर जो है मुकदमा चलाया गया था महात्मा गांधी पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग जो है ये कहाँ पर किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर मापने में किया जाता है, यानी कि इसका जो पेड़ पौधे में जो भी वृद्धि होती है उसमें जो दर मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो ऑक्सेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और एक पूछा जाता है आपको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए क्या होता है, एक पौधों में एक हार्मोन पाया जाता है, जबकि पौधे को हम लोग कहीं भी अगर मान लेते हैं कि किसी भी अगर हम लोग रूम में भी पौधे को अगर लगा देते हैं, तो क्या होता है कि प्रकाश जिधर से आती है, ये क्या होता है कि बढ़ने के लिए उस और ही अग्रसर होती है। तो ये किसके कारण से होती है, तो ये ऑक्सीजन के कारण से होती है। तो यहाँ पर उसी का जो वृद्धि जो मापा जाता है किसके द्वारा, तो ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है 16 नंबर में कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, आपको पर पूछा है। तो क्रेब्स चक्र की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखना कि पावर हाउस जो कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, यानी किसी भी व्यक्ति के बॉडी के जो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया आपका 3 परत से घिरी हुई होती है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है कि यहीं से ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन होता है एटीपी के रूप में, जो बॉडी के जो सभी अंगों तक जो पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है ऊर्जा को, ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि CTRL यानी कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट, यानी अल्ट जो होता है को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफायर की कहते हैं। की मतलब ये हो गया आपका QYE। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपका क्या हो गया, तो मॉडिफायर की इसको कहते हैं हम लोग, किसको, तो कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा, यदि किसी पिंड की ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान का 2 गुना हो, यानी कहने का मतलब है कि ए का जो द्रव्यमान है ये आपका बी के द्रव्यमान का क्या है, तो 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो उत्पन्न त्वरण इसमें क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा, तो इसमें जितना त्वरण उत्पन्न होगा इसका इसमें क्या होगा, आधा त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा जा रहा है कि दोनों में उत्पन्न त्वरण समान होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए त्वरण जो हम लोग निकालते हैं ये किस पर निकालते हैं, क्योंकि एफ बराबर आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका MA होता है। ठीक है, तो त्वरण जिसे हम लोग निकालते हैं तो ये आपका देखिए F बट्टे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, M। तो अब देखिए M जो है जितना ये अधिक रहेगा उतना त्वरण क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। क्योंकि देखिए M का मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग 10 बट्टे अगर कुछ भी यहाँ लिख देते हैं 12 लिख देते हैं, तो 10 जो ये 12 भाग में विभक्त हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मान कम आएगा। और वही हम लोग यहाँ पर अगर कि जैसे कि मान लेते हैं कि 12 है और 12 को अगर हम लोग कम कर देते हैं, जैसे 8 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मान क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी M पर डिपेंड करता है। M अगर अधिक रहेगा द्रव्यमान अधिक रहेगा, तो त्वरण का मान आपका कम होगा। द्रव्यमान अगर कम रहेगा तो त्वरण का मान अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए अब पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान इसका अगर ए का अगर 2 गुना कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा होगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा होगा। तो यहाँ पर देखिए ए का जो त्वरण है बी के त्वरण का कितना हो जाएगा, आधा। चूंकि द्रव्यमान यहाँ पर क्या अधिक है, तो त्वरण यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा है 19 नंबर में कि संकोच नदी सीमा बनाती है। तो बताइए कि संकोच नदी जो है ये किस प्रकार की सीमा बनाती है, कहाँ पर ये सीमा बनाती है, आपको पर पूछा रहा है। ऑप्शन को आपको पढ़ना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये जो नदी है आपका संकोच नदी सीमा बनाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है
पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो बताइए कि पीर पंजाल श्रेणी जो है ये कहाँ पाई जाती है, आपका ऊपर पूछा रहा है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑलरेडी मैंने इसको कवर किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखना कि काराकोरम दर्रा के बारे में पूछा जाएगा, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा बात करें कि जोजिला दर्रा ये कहाँ पर आपका स्थित है, तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये बनिहाल दर्रा जो ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको देखिए पूछा है 21 नंबर में कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना बताइए किस नदी पर स्थित है, तो यह आपका स्थित है झेलम नदी पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि टिहरी बांध परियोजना ये कहाँ पर थी, आपके भागीरथी नदी पर स्थित है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि पोचपात जो है परियोजना ये कहाँ पर है, तो ये भी ये आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना की बात करती है आपका सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना की बात करती है महानदी पर स्थित है, जो कि आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। उसके अलावा हम लोग बात करें इडुक्की परियोजना की, आपका पेरियार नदी पर स्थित है। इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना जो कि आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि हेरोइन प्राप्त होती है। तो बताइए कि हेरोइन जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए हेरोइन जो होता है ये हफीम है, ठीक है, जिसको कि पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो भारत में बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्र जो है ये कौन सा पाया जाता है चावल की खेती के लिए, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वही हम लोग बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, ये कहाँ पर उगाया जाता है, तो ये भी आपका वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। पूरे विश्व की बात करें तो चाइना में सबसे अधिक चावल उगाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है, विश्व बैंक का मुख्यालय है। तो बताइए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो विश्व बैंक के मुख्यालय की बात करें तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये आपका स्थित है, और इसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहां पर कि आपका विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है, अदृश्य निर्यात का अर्थ है। तो बताइए अदृश्य निर्यात, देखिए एक होता है दृश्य जिसको हम लोग देख सकते हैं, अदृश्य मतलब होता है जिसको हम लोग जो दिखता नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं अदृश्य बोलते हैं। यहाँ पर आपको बताना कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है, ये आपको ऊपर पूछा है। तो अदृश्य का मतलब होता है सेवाओं का निर्यात। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ये जो आपका होता है ये आपका एक प्रकार का व्यवसाय बोल सकते हो। व्यवसाय जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, सेवा व्यवसाय होता है, एक होता है आपका व्यापारिक व्यवसाय, एक होता है आपका विनिर्माण व्यवसाय। ठीक है, तो ये जो होता है आपका अदृश्य, जो अदृश्य का मतलब क्या, जो दिखता नहीं है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी कोचिंग क्लास में हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर जो हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या है कि हमसे फी लिया जाता है, लेकिन हम वहाँ से कोई लेकर के नहीं आते। सिर्फ हम क्या करते हैं कि पढ़ के आते हैं, यानी समझ के आते हैं, जो कि माइंड में भी आपका रहता है। तो वो क्या होता है कि हम लोग वहाँ से कुछ ले करके नहीं आते। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम लोग कहीं भी कुछ अगर खरीदते हैं तो वहाँ से हम लोग सामान लेकर के आते हैं, तो वो आपका व्यापारिक जो है व्यवसाय के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से आपका होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है, और यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न चालू होता है, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया कि मिसिंग टाइप का भी कुछ आपका पूछा जाएगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर से मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि आपको जो है बनाने का भी प्रयास करना है। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको प्रीवियस ईयर में जितना भी आपका प्रश्न पूछा गया था इसको मैंने कवर किया है। तो यहाँ से आपको बनाने का भी प्रयास करना है, चूंकि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, और मिसिंग टाइप का भी आपका जो है प्रश्न पूछा है। ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए आपको प्रैक्टिस लगातार करना है, और लास्ट जब आपका एग्जाम डेट आ जाता है उस समय आपको 200-300 करके आपको डेली प्रैक्टिस करना है। इसी में जो है रिजल्ट होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर इसके लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या, पूछा जो जा रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या थी, आपका रीजनिंग टाइप का है। तो यहाँ पर आपको कैसे बनाना है, तो देखिए मान लेते हैं कि 9 में अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो ये आपका 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से 18 में अगर हम लोग 3 से गुना कर देते तो ये आपका 54 हो जाएगा, और 54 में अगर हम लोग 4 से गुना कर देते तो आपको 216 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर बात करें इसमें हम लोग 5 से गुना कर देते हैं, देखते हैं क्या कुछ आपका आता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 2 से गुना किए, उसके बाद 3 से गुना किए, उसके बाद 4 से गुना किए तो आपका 216 आ गया। उसके बाद इसमें हम लोग अगर 5 से गुना करते दिए आपका कितना आ गया, तो 1080 आ गया। और इस बार हमको कितना से गुना करना है, तो 6 से। तो 6 से चलिए हम लोग गुना करते हैं, 0 हो जाएगा। 8 को 6 से गुना करेंगे तो ये आपका 48 हो जाएगा, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, यानी कि 6400 आपका 80 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको 27 नंबर में बताना, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, तो ये आपका सिंपल प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं, यहाँ पर आपको दिया 2 भुजा दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो विकर्ण क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो मान लेते कि आपका यहाँ पर समकोण
त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसको आपको नामांकन करना है तो कर दीजिए, लेकिन नामांकन नहीं करना, सीधा यहाँ पर आपको आंसर मारना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मान लेते कि आपका 7 सेंटीमीटर है और दूसरा मान लेते आधार आपका 24 सेंटीमीटर। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में ये अगर 7 है और दूसरा आपका 24 है तो आपका तीसरा जो होता है ये आपका 25 हो जाता है। ऐसे आपको याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बना सकते हो, आंसर यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके अलावा बात करें कि अगर आपको याद नहीं है तो आपको ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो है समकोण है आपको त्रिभुज है, जिसमें कि यहाँ पर आपको दिया हुआ कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपको 49 हो जाएगा। इसके अलावा 24 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 24 का जो स्क्वायर होता है ये आपका 576 होता है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये आपका 625 हो जाएगा। 625 का जो वर्गमूल निकल करके आएगा ये आपका 25 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा 28 नंबर में, यहाँ पर आपको बताना है कि 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद यहाँ पर आपको डॉट डॉट करके यहाँ पर आपको 10 तक यहाँ पर आपको दिया हुआ। तो ऐसे जैसे माध्य निकालना है तो माध्य एक प्रकार का एवरेज होता है, ठीक है। लेकिन एवरेज अब मतलब रूल वही होता है, जैसे आप एवरेज निकालते हो उसी प्रकार से आप माध्य निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है कि 10 प्रथम प्राकृतिक संख्या, अगर लगातार अगर कंटिन्यू किसी भी अगर यदि सेट यहाँ पर आपको दिया रहता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि n+1/2 करने के बाद ये आपका माध्य निकल जाता है। ये तभी निकलता है जैसे कि मान लेते कि ये लगातार संख्या है, तभी ऐसा हो सकता है, तभी ये आपका फॉर्मूला शूट करेगा। अन्यथा आपको क्या करना है कि सभी को ऐड करके और जितना डिजिट को आपने ऐड किया उन सभी को जोड़ करके और जितना भी डिजिट को ऐड किया उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आप 10 से लेकर के अगर 1 तक जोड़ते हैं उसके बाद डिवाइड करते हो तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो n+1/2 पर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपका सीरीज में दिया हुआ है तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 10, यहाँ पर आपको टोटल दिया हुआ कि 10 तक पूछा जा रहा है, तो n+1/2 करना है। तो n का मान यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 10, और 10 में 1 को अगर ऐड करेंगे तो 11, 11/2 हो जाएगा। 11 बटे जब आपका 2 हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आज हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आवाज में, चूंकि मौसम परिवर्तन के कारण से थोड़ा सा जो है तबीयत बिगड़ गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा जा रहा है 29 नंबर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्यिका यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। तो बढ़ते क्रम में हम लोग अरेंज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 1 हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 के बाद यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया हुआ 2 2, यहाँ पर आपको 2 जगह दिया हुआ, तो 2 2 आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ, ये आपका 2 हो चुका है, ये आपका 2 हो चुका है, 1 1 आपका हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 कितना दिया हुआ, तो 3 3 3 आपका 3 बार दिया हुआ है, तो ये आपका 3 3 3 यहाँ पर होगा। उसके बाद आपका 4 बच रहा है। अब देखिए माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दोनों तरफ से आपको बराबर बराबर छाटना है। इधर से 3 को छाट देते हैं और इधर से 3 छाट देते हैं, इधर से 4 छाटिए, इधर से 4, लास्ट में बीच में क्या बच रहा है आपका 2। तो जो बीच में बचता है वही आपका माध्यिका हो जाता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ सवाल उठता है अगर 2 को बीच में बच जाए तो अगर 2 को अगर बच जाता है तो दोनों को ऐड करके आपको 2 से डिवाइड कर देना। अन्यथा अगर 1 ठो बचता है, 2 बचेगा या तो फिर आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो 3 नहीं बचेगा ही नहीं, किसी भी सवाल में 3 बचने का कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है, इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। 1 1 आपका खत्म हो गया, 0 भी लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है 2 लिखना है, उसके बाद फिर से 2 लिखना है, ठीक है। तो 2 कितने जगह है, तो 2 जगह है। इसके बाद हम लोग 3 को लिखेंगे, 3 चूंकि 3 बार यहाँ पर आपको दिया हुआ, तो आपका 3 और उसके बाद यहाँ पर 3 है, उसके बाद यहाँ पर आपका 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए 4 है, ये 5 लिखने के लिए जो है छोड़ दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 इधर से हम लोग छाटते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 1 4 इधर से छाटते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 बच रहा है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। चलिए दोनों यहाँ पर सीख लिए, 5 हो जाएगा। यहाँ 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मैथ आपका प्रीवियस ईयर में ये सारा आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर की बात करें, जितना भी आपको कांस्टेबल लेवल में पूछा गया है इन सारे चीज़ों को आपको जो है प्रीवियस ईयर में लगा देना है। तो यहाँ पर बात करें कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत यहाँ पर आपका क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना चाहिए कि यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि यहाँ पर बराबर के बारे में पूछा जाए कि 12 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर आपको बताना है जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य दिया हुआ, 12 जो क्रय मूल्य रहता है वो आपका
विक्रय मूल्य बन जाता है, और जो विक्रय मूल्य रहता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है, यानी एसपी सीपी बन जाएगा, सीपी आपका एसपी बन जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो एसपी जो आपका बन जाएगा सेलिंग प्राइस, ये विक्रय मूल्य, ये आपका 12 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका उलट जाता है अगर बराबर देख करके पूछा जाए तो। यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है कि बराबर है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर आपका जो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका 9 बन जाएगा। ठीक है, इसको आप काटना चाहते हैं तो 300 इसको आप जो है कैंसिल आउट यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्मेट में आपका आ चुका है। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान लेते हैं कि किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस कितना है 9 और बेचा जा रहा है कितना 12 है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितना का होगा, तो 9 से अगर हम लोग 12 जाते हैं तो कितना का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 3 का लाभ हो जाएगा। लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है ये हानि प्रतिशत, ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य कितना है 9, तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत, प्रतिशत के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है कि इसको जो है 100 से गुना करना है, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 100 बटा आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फाइनली आपका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर गए थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।